कामयाबी के रास्ते में ना अक्सर दो बड़े दुश्मन खड़े होते हैं। चलिए आज दो जबरदस्त कहानियों से इन्हीं को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए महसूस होता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए, ज्यादातर ये रुकावटें दो जगह से आती हैं। एक तो होती हैं बाहरी आवाजें, मतलब लोगों की बातें, और दूसरी होती हैं हमारी अपनी भीतरी आदतें जो हमें अंदर से ही रोक देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाहरी दुश्मन की। और इसको समझने के लिए ना मेंढक की एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी सुनते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि तीन मेंढक एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती है जो आप सोचिए लगभग नामुमकिन सी लग रही है। और जैसे ही वो गिरते हैं ना ऊपर, जो बाकी मेंढक थे वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। मतलब चारों तरफ से बस निराशा भरी बातें। अब हुआ ये कि नेगेटिव बातों का असर होने लगा। पहले एक मेंढक ने उन आवाज़ों को सुना, उसकी उम्मीद टूट गई और उसने हार मान ली। फिर दूसरे ने भी थोड़ी देर कोशिश की, लेकिन वो भी उन बातों में आकर हिम्मत हार बैठा। लेकिन एक तीसरा मेंढक था जो सबसे अलग था। बाकी सबने तो हार मान ली थी, पर वो लगा रहा और जोर से और मेहनत से चढ़ने की कोशिश करता रहा। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से जो भी शोर आ रहा है उस तक पहुंच ही नहीं रहा। और फिर क्या था, सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए वही एक मेंढक आखिरकार गड्ढे से बाहर निकल आता है। तो सब हैरान थे कि इसने ये कैसे किया। जानते हैं उसकी कामयाबी का राज क्या था? बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरा। वो मेंढक बहरा था। उसे उन लोगों की निराशा भरी बातें सुनाई ही नहीं दी जो उसे नीचे खींच रही थीं। तो ये तो हुई बाहरी दुश्मन की बात, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ आधी कहानी है। कई बार असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा होता है। चलिए अब इसे एक और कहानी से समझते हैं। इस कहानी में हम मिलते हैं गौरव से। गौरव बहुत होशियार है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है आलस। उसे दूसरों की बातें नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही टाल मटोल करने की आदत आगे बढ़ने से रोकती है। उसे सबक सिखाने के लिए एक समझदार बुजुर्ग उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहानी एक ऐसे ही आलसी आदमी की है जिसे जिंदगी एक बहुत ही सुनहरा मौका देती है। कहानी में राजा उस आलसी आदमी से कहता है कि सूर्यास्त तक महल पहुंच जाओ और जितना सोना उठा सकते हो ले जाओ। पर वो आदमी क्या करता है? वो सोचता है, अरे अभी तो बहुत टाइम है। पहले खाना खाता है, फिर 2 घंटे सो जाता है, फिर उठता है तो सोचता है चलो थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं, और फिर से 4 घंटे के लिए सो जाता है। और नतीजा, जब तक वो भागकर महल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज डूब चुका था, महल के दरवाजे बंद हो चुके थे, और वो सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल गया, सिर्फ टाल मटोल की वजह से। तो अब इन दोनों कहानियों को जरा एक साथ रखकर देखिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कामयाबी का एक बहुत ही पावरफुल 2 हिस्सों वाला मंत्र मिलता है। तो इसका हल क्या है? हल 2 तरफा है। पहला, उस बहरे मेंढक की तरह बाहरी शोर को, नेगेटिव बातों को अनदेखा करना सीखें, और दूसरा, अपने अंदर के आलस पर जीत हासिल करें, बिना देर किए काम करने का अनुशासन बनाएं। बहरे मेंढक की कहानी हमें इस मंत्र का पहला हिस्सा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें उन आवाज़ों के लिए बहरा बनना होगा जो हमें पीछे खींचती हैं। और गौरव की कहानी से हमें मिलता है दूसरा हिस्सा कि समय इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। ये एक ऐसा खजाना है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तो इन दोनों दमदार सबकों को जब हम मिलाते हैं तो असल में हमें क्या सीख मिलती है? बात बस इतनी सी है कि ये सब हर दिन के एक चुनाव पर आकर टिक जाता है। आज किस दुश्मन को हराना है, बाहर की आवाज़ों को या फिर अपने अंदर की आदतों को?